बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 14 दल, जिनमें कांग्रेस, द्रमुक, राजद, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, जेएमएम, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप और जदयू, माकपा, भाकपा, सपा और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। इन दलों की ओर से कांग्रेस के नेता और अधिवक्ता मनु सिंघवी ने याचिका दायर कर राजनेताओं की गिरफ्तारी, उनकी रिमांड, उनकी जमानत को लेकर दिशा निर्देश तय करने की भी मांग की थी। मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा, चूंकि ये 14 राजनीतिक दल भारत के 42% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि केवल ये राजनीतिक दल या उनके नेता ही नहीं बल्कि भारत के 42% मतदाता प्रवर्तन निदेशालय या सीबीआई से पीड़ित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी या सीबीआई की कार्रवाई केवल विपक्षी दलों के विरुद्ध हो रही है। विपक्षी दलों के वकील की यह दलील सुनकर लगता है कि जैसे वकील साहब ने न्यायालय से कहा, भ्रष्टाचार की जांच जिन राजनीतिक दलों के विरुद्ध चल रही है, चूंकि वह दल 42% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार देश के 42% मतदाताओं को भ्रष्ट बता रही है। विपक्षी दलों के वकील की यह दलील भ्रष्टाचार को लेकर इन दलों की मानसिकता उजागर कर। एक और दलील में वकील साहब कहते हैं कि 2014 से 2021 के बीच ईडी और सीबीआई द्वारा जांच बढ़ गई है। मनु सिंघवी ने कुछ आंकड़े भी पेश किए, जैसे ईडी ने 2013-14 में 209, 2020-21 में 981 और 21-22 में 1180 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए। इसी तरह 2004 से 14 के बीच सीबीआई द्वारा जिन 72 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई, उनमें से 43 विपक्षी नेता थे, यानी लगभग 60% से भी कम। सिंघवी ने यह बताने का प्रयास किया कि कुल राजनेताओं की जांच में विपक्षी नेताओं का अनुपात 2014 से पहले 54% था, जो अब बढ़कर 95% हो गया है। सिंघवी के इन आंकड़ों पर कोर्ट का कहना है कि भारत में सजा की दर काफ़ी निराशाजनक है। देखा जाए तो यही बात सरकार और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। विपक्षी दलों के वकील सर्वोच्च न्यायालय में यह तो कहते हैं कि 2014 के बाद जांच बढ़ गई है या विपक्षी दलों के विरुद्ध जांच बढ़ गई है, पर वे यह नहीं कहते कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था और ये जांच उसी बढ़ोतरी का नतीजा है। सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्षी दलों की दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी कानून के अंतर्गत जांच के नियमों को केवल नेताओं या राजनीतिक दलों के लिए नहीं बदला जा सकता। अब यह बात बिल्कुल तार्किक लगती है। ऐसा तो नहीं है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय ने केवल नेताओं या राजनीतिक दलों के विरुद्ध ही जांच की है। इस तरह की जांच व्यापारियों, उद्योगपतियों या अफसरों या फिर आम भारतीय के विरुद्ध भी होती रही है। ऐसे में यदि नियम बदलने हैं या पहले से निर्धारित नियमों को खारिज करना है, तो उसके लिए केवल राजनीतिक दलों या विपक्षी राजनेताओं की दलीलों को ही क्यों मानना होगा। दरअसल नियम बदलने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय को मिले अधिकारों को कम करने के लिए इन्हीं में से कुछ राजनीतिक दलों की याचिका पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में ही खारिज हो चुकी थी। ऐसे में विपक्षी दलों के इस नए प्रयास को उसी याचिका का ही विस्तार कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आपको लगता है कि विपक्ष के राजनीतिक दलों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो इन मुश्किलों का हल राजनीति के क्षेत्र से ही निकलेगा। अर्थात अपनी दलील लेकर जनता की अदालत में जाएं और जनता का फैसला सुनें। देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय विपक्षी दलों को वहीं जाने की सलाह दे रहा है जहां वे जाना नहीं चाहते। भ्रष्टाचार के विषय को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की अदालत में जाने के लिए तत्पर हैं, पर विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। और यह समझना कठिन भी नहीं है कि विपक्ष इस बात के लिए तैयार क्यों नहीं है। दरअसल पिछले 30 वर्षों में भ्रष्टाचार के प्रति अधिकतर राजनीतिक दलों का व्यवहार यह रहा है कि वे भ्रष्टाचार को लेकर तो सहज रहे हैं, पर उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच को लेकर हमेशा असहज रहे हैं। ये दल दहाड़ते तो रहे हैं कि इस विषय का या उस विषय का फैसला जनता की अदालत में होगा, पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच की बात आती है तो उसे लेकर न्यायिक अदालत पहुंच जाते हैं, वह भी ऐसी दलील के साथ कि हुजूर हमें 4 करोड़ मत मिलते हैं, ऐसे में अगर इस जांच में हम पीड़ित हैं तो आप यह मान लें कि इस जांच से 4 करोड़ लोग पीड़ित हैं। न्यायालय ने पहली बार राजनीतिक दलों को अपनी समस्या का हल जनता की अदालत में खोजने की सलाह औपचारिक तौर पर दी है। कल के अपने फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार की जांच का उत्तर जांच को लेकर सहयोग करने में है, न कि राजनीतिक बकैती करने में। अभिषेक मनु सिंघवी ने भले ही सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ली है, लेकिन अब देखना यह है कि अपने विरुद्ध चल रही जांच या कानूनी कार्यवाही को लेकर राजनीतिक दल जनता की अदालत में जाने में कितना सहज दिखाई देते हैं। अब यहाँ 2 विकल्प हैं। पहला,
अपनी वर्तमान मुश्किलों का हल जांच में निज को निर्दोष साबित करने में देखते हैं, या दूसरा सरकार और उसके नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप में? वैसे अभी तक तो यही दिखाई दिया है कि विपक्षी दल दूसरे विकल्प को प्राथमिकता देंगे। आप सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।